हाय एवरीवन, एच लुकअप की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट के नेम है और मंथ है। उन मंथ में कितनी सेल हुई है वो प्रेजेंट है, देन टोटल कितनी सेल हुई है वो प्रेजेंट है। सेम एग्जांपल है जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। लास्ट वीडियो में हमने इस टेबल से डेटा इस फॉर्म में फाइंड आउट किया था यूजिंग एच लुकअप विद कॉलम्स फंक्शन। आज हम यूज करने वाले हैं डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि हमें डेटा क्या चाहिए, डिफरेंट फॉर्म में चाहिए। पहले हमें डेटा इस फॉर्म में चाहिए था, अब जो हमें डेटा चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए। तो पहले हम डेटा को देख लेते हैं कि हमें क्या डेटा चाहिए और वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है, प्रोडक्ट का नेम। ओके, तो प्रोडक्ट के नेम के बेसिस पर हमें फाइंड करना है और हमें बाकी ये सारा डेटा चाहिए, रो वाइज ही चाहिए, वो कॉलम वाइज ये था, बट इस बार हमें रो वाइज चाहिए। तो हम यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं यहाँ पर इक्वल टू, ठीक है, और लिखते हैं एच लुकअप, ब्रैकेट करते हैं ओपन। अब ये पूछता है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हो जाएगी ये, और इसको फ्रीज कर देंगे F4 से। क्यों फ्रीज करेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला आगे ड्रैग करेंगे। उसके बाद कॉमा, टेबल एरे दे देते हैं ये वाली, देन इसको भी F4 से आप फ्रीज कर देंगे। उसके बाद कॉमा, अब हमें देना होता है रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर में हमें फर्स्ट रो एंड सेकंड रो का डेटा चाहिए, क्योंकि हमें जनवरी का डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पर 2 दे देंगे, देन कॉमा, और यहाँ से ले लेंगे फॉल्स, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा। अगर मैं इस डेटा को नीचे ड्रैग करती हूँ तो क्या होगा, हमारे पास आउटपुट आएगा लेकिन सेम आएगा। अब ये सेम क्यों आया है वो देखते हैं। यहाँ पर हम F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमने रो इंडेक्स नंबर क्या दिया था, 2 दिया था। तो जब हमने फॉर्मूला को ड्रैग किया तो वहाँ पर भी रो इंडेक्स नंबर 2 ही रह गया, क्योंकि हमने कोई रेफरेंस यहाँ पर पास नहीं किया था, डायरेक्ट नंबर पास किया था। तो नंबर के केस में क्या होता है कि जो भी हम डेटा देते हैं वही एग्जैक्ट कॉपी होता है नीचे। अगर हम रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। ओके, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं, या तो हम किसी दूसरे सेल का रेफरेंस दे दे इसको कि आपको यहाँ से पिक करना है। सपोज हमें 2 से लेकर डेटा चाहिए, तो हम वो क्या यहाँ पर हम लिख ले 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने लिख लिया। देन हम यहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं, इस 2 की जगह पर हम इस वाली रो को दे सकते हैं जो जहाँ पर हमने 2 लिखा था। 2 वाले सेल का रेफरेंस हमने दे दिया और एंटर कर दिया। उसके बाद जब हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब क्यों आया, क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इसने रेफरेंस क्या लिया है, C17, C और ये है 17। ऐसे ही रेफरेंस के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। तो जब इस वाले पे काम करेगा तो ये 2 को लेगा, इस वाले सेल पे आएगा तो ये 3 को लेगा, इस वाले सेल पे आएगा 4 को लेगा, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब हमने रेफरेंस दिया है। तो रेफरेंस के केस में जब हम ड्रैग डाउन कर रहे हैं तो वैल्यू भी ड्रैग डाउन होके काम करेगी। तो ये तो था पहला तरीका जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके पहले हम इसको चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम वापस से 2 कर देते हैं और इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, कॉलम फंक्शन को यूज किया था। अब क्यों किया था, क्योंकि हमें डेटा कॉलम वाइज चाहिए था, बट इस बार हमें जो डेटा चाहिए वो क्या चाहिए, रो वाइज चाहिए। तो हम यहाँ पर जहाँ पर हमने रो इंडेक्स नंबर हम पास करते हैं वहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, रोज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और इनको कैसे यूज करते हैं ये वी लुकअप में हमने बहुत डिटेल में समझा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसके अंदर भी आपसे एरे पूछता है। अब जैसे हम कॉलम्स वाले फंक्शन के अंदर 2 सेल को सिलेक्ट करते हैं कॉलम वाइज ऐसे, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर रो का फंक्शन है, तो हम 2 सेल को सिलेक्ट करेंगे बट रो वाइज सिलेक्ट करेंगे। रो वाइज का मतलब हुआ ये 2 सेल। ओके, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब इन 2 में से हमें पहले वाले को फिक्स करना होगा। क्यों फिक्स करना होगा, इसके लिए डिटेल्ड वीडियो है लास्ट वाली, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तो F4 से इसको फिक्स कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब हमने यहाँ पर क्या दिया था, इन 2 सेल्स को लिया था। तो अब हम यहाँ से इसको ड्रैग डाउन करेंगे
तो बाकी सारे में भी वैल्यूज़ आ जाएगी। यहाँ से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट नेम को चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा चेंज होता हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई है ये आप सबको आता ही है, जिसको नहीं आता है लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने ये बना के देखा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।